In earlier classes, we discussed what? Straight line, pair of straight line, circle, parabola, ellipse, hyperbola, right? ये सारे स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए. Now our new concern is 3D. 3D stand for three dimension geometry. 3D को हम क्या बोलते हैं? 3 dimension geometry. अभी तक हम लोग 2 dimension फिगर पढ़ रहे थे, x axis and y axis. And now we discuss 3 dimension like this one. X axis, y axis. आप इस तरह से डायग्राम भी सीख लेंगे. This is your x axis, this is your y axis, and this is your z axis. ठीक, इस स्ट्रक्चर का नाम बोलेंगे हम लोग 3D. Here 3D stand for 3 dimension geometry. जब मैं यहाँ पे OX के बारे में बात करूंगा, that is refers to x axis. OY के बारे में बोलूंगा, that is your refers to y axis. OZ के बारे में बात करूंगा, that is refers to your z axis. ठीक है, these are the values refer to x axis, y axis and z axis. x axis के कोई पॉइंट लेते हैं जैसे, तो उसमें x की वैल्यू तो आ गई. लेट ये डिस्टेंस अगर मेरी ओरिजिन से a है, तो y और z के कोएफिशिएंट क्या होंगे? 0. लेट a कोऑर्डिनेट x एक्सिस में है, तो इस a कोऑर्डिनेट कैसे ले जाएंगे? a, 0, 0. यानी y और z की वैल्यू 0 होगी जब आप x एक्सिस में लेंगे. जैसे 2 डायमेंशन प्लेन में आप x एक्सिस और y एक्सिस में कोई x एक्सिस पे पॉइंट लेते थे, तो कोऑर्डिनेट लेते थे a, 0 इस तरह से, ये वैल्यू, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 हो जाता था. अब यहाँ उसके रिफ्लेक्ट दो और 0 हो जाएंगे. तो कहने का मतलब ये हुआ, जब हम x एक्सिस की बात करेंगे तो वहां y इक्वल टू z इक्वल टू 0 हो जाएगा. सिमिलरली अगर y एक्सिस के बारे में बात करेंगे, दिस वन, ये आपका y एक्सिस है. लेट डिस्टेंस अगर ये b है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसमें आपका x और z 0 हो जाएगा, सिर्फ y की वैल्यू होगी. इसके b है तो लिखेंगे 0, b, 0. इसी तरह का z एक्सिस में पॉइंट ले लेते हैं. z एक्सिस में कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो पॉइंट ले लेते हैं जैसे c, डिस्टेंस ले लिया मैंने c, तो z एक्सिस में क्या होगा? x इक्वल टू y इक्वल टू 0, x इक्वल टू y इक्वल टू 0. यानी यहाँ पे z की वैल्यू होगी सिर्फ. x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस में इस तरह से हम पॉइंट्स को लेंगे. x में y और z की 0 होगी, y एक्सिस में x और z 0 होगा, z एक्सिस में x और y की वैल्यू 0 होगी. इट्स सिमिलर टू अगर हम बात करें 2D प्लेन में. फिर 2D प्लेन में हम देखते हैं स्पेसेस, देखते हैं कितने हैं. तो आप बोलते थे फर्स्ट, सेकंड, योर थर्ड एंड योर फोर्थ. तो फोर्थ मिलते तो उसको बोलते थे, वर्ड यूज करते थे क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट सिस्टम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब यहाँ आपके कितने एक्सेस आ गए? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस. तो इसका लॉजिक क्या था? इसका लॉजिक था 2 रेज टू पावर n. n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ एक्सेस. यहाँ एक्सेस कितनी थी? 2. तो आप n की जगह 2 पुट कर लेते तो आंसर आता था 4. तो ये आपको 4 स्पेसेस मिल जाते थे, ये 4 स्पेसेस मिल जाते थे. एंड नाउ 3D प्लेन में कितने एक्सेस है? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, दैट इज 2 रेज टू पावर 3. तो आंसर क्या आया? 8. तो आपको 8 स्पेसेस मिलेंगे. उन 8 स्पेसेस के लिए वर्ड यूज क्या करेंगे? ऑक्टेंट. The word is your what? Octant. Clear? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑक्टेंट, यानी 8 जगह. अब हमारा बोर्ड जो है, बोर्ड हमारा 2D है, हमारा लेंथ है और ब्रेड्थ है. इस वजह से आपको 8 प्लेसेस ना दिख के 1, 2, 3 स्पेसेस दिख रहे हैं. अब इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाकी सारी चीजों को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें? यहाँ तो मैं फटाफट बता दिया था कि ये प्लस प्लस है, ऐसे जा रहे हैं पॉजिटिव, ऐसे जा रहे हैं पॉजिटिव. इस तरह से यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये भी आपने इजीली बता दिया. ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस और प्लस का माइनस. ये इस तरह से हमने सिंबॉलिक डिजर्व किया था. अब 3D प्लेन में क्या करते हैं, उसकी ट्रिक आप पकड़ लीजिए. जैसे ओ एक्स वाई जेड है, ये लिखा मैंने. ओ स्टैंड फॉर ओरिजिन, ओ एक्स वाई जेड. तो हम इसमें एक्स वाई जेड के सिंबॉलिक यूज कर लेते हैं. एक्स है, वाई है, जेड. जब मैं ओरिजिनल की बात करूंगा, ओरिजिनल बोले तो ओ एक्स वाई जेड, तो सारे के आगे ऐसे प्लस लगा दीजिए. ओरिजिनल मतलब सारे पॉजिटिव हैं, और जो जिसके पैरेलल होगा उसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, वो उसका नेगेटिव रिफ्लेक्शन देगा. जैसे एक्स डैश वाई जेड, मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस के पैरेलल है एक्स डैश, तो एक्स डैश नेगेटिव है, वाई जेड सेम है, तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे.
इसी तरह ओ एक्स वाई डैश वाई के पैरेलल है तो वाई नेगेटिव हो गया, एक्स और जेड दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इसी तरह ओ एक्स वाई जेड डैश ये आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, ये दोनों आपके पॉजिटिव रहेंगे। ये मैंने सिंगल सिंगल एक्सेस की बात की पैरेलल। अब मैं बात करूंगा दो दो एक्स और वाई एक साथ, तो कैसे लिखेंगे? एक्स डैश वाई डैश जेड, यानी एक्स के पैरेलल वाई के पैरेलल, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। जेड पैरेलल नहीं तो जेड अभी पॉजिटिव है। फिर ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, इसका क्या मतलब हुआ? एक्स पॉजिटिव, वाई और जेड आपके क्या है? निगेटिव हो गए, यानी जिसके ऊपर डैश आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। ये लिखा आपने लॉजिक। फिर ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, मतलब क्या हुआ? एक्स के ऊपर नेगेटिव, जेड को नेगेटिव, वाई क्या है आपका? पॉजिटिव। और लास्ट में तीनों को ही कर लेते हैं, तीनों बोले तो ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो क्या होंगे? तीनों आपके एक्स वाई जेड नेगेटिव बन जाएंगे। तो आपके पास प्लेसेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 प्लेसेस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑक्टेंट। सो ऑक्टेंट क्या है? ये आपका स्पेस होता है इन 3D प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। उसके रेस्पेक्ट में हमें इन पॉइंट्स की लोकेशन मिल जाती है। जैसे वहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड मिल जाता था, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरह से आपको ऑक्टेंट की वैल्यू मिल जाती थी। क्लियर? तो ये ऑक्टेंट की लोकेशन आपने ऐसे चेक कर ली थ्रू द क्वाड्रेंट। जैसे मैं लिखा मैंने -1 2 1, मैंने कहा इस ऑक्टेंट की लोकेशन लिखो, तो आप कहेंगे ओ नेगेटिव है, फर्स्ट वाला नेगेटिव है तो एक्स डैश, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। आपने कहा सर इसकी लोकेशन होगी ओ एक्स डैश वाई जेड, ये उसकी लोकेशन होगी इस वाले पॉइंट की। जैसे लिखा मैंने 3,0,0, तो आपने कहा वाई भी जीरो, जेड भी जीरो, आपने कहा सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। क्यों लिखा पॉजिटिव? अगर यहाँ मैं -3 लिख दूंगा तो आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसे मैंने वर्ड यूज किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट देके, यानी कोऑर्डिनेट देके हम ऑक्टेंट की वैल्यू, ऑक्टेंट की लोकेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन 3D प्लेन। अभी मैंने एक्सेस की बात की और ऑक्टेंट के बारे में बताया। ये स्पेसेस होते हैं, इस तरह से ऑक्टेंट होते हैं। अब जैसे मैंने स्पेस के लिए लिखा, जैसे -1 -2 और -3, तीनों मैंने आपके नेगेटिव लिख दिया। आप कहेंगे तीनों नेगेटिव है, तीनों एक्स वाई जेड के पैरेलल हो गए, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक, मैं एक बार वर्ड यूज कर रहा हूं पैरेलल, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है, जेड है, तो जो एक्स एक्सिस है देखिए ऐसे प्रोजेक्टेड, जहां मैंने पेन रखा है ऐसे ऐसे ये प्रोजेक्टेड है इस तरह। और जब इसके पैरेलल बनेगा तो इसके कैसे पैरेलल बनेगा? जैसे एक ये पैरेलल है, दूसरा ये आ जाएगा, ये इसके ऐसे पैरेलल हो जाएगा। ये वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे ब्लैक बोर्ड में दिखेगा, जेड के पैरेलल कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक, तो जो ओरिजिनल के पैरेलल होगा उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्शन पड़ता है इसलिए उसका कोऑर्डिनेट माइनस में हो जाता है। ठीक, इस ट्रिक को अपने माइंड में सेट करेंगे। तो मैंने ऑक्टेंट के बारे में डिस्कस किया, एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, पॉइंट्स की लोकेशन के बारे में डिस्कस किया आपसे। अब ये जो प्लेन बनाएगा, इस प्लेन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आपके प्लेन डिस्कस होंगे। प्लेन इन द सेंस, अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, तो इस स्पेस को मैं बोलूंगा व्हाट? एक्स वाई प्लेन। इस वाले स्पेस को बोलूंगा मैं एक्स वाई प्लेन। यहाँ एब्सेंट क्या है? जेड, जेड एब्सेंट है तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 होगी, यानी जो भी पॉइंट होगा एक्स वाई प्लेन में वहां पे जेड का कोऑर्डिनेट नहीं होगा। जो इक्वेशन फॉर्म होगी 3D में, जेड की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि ये आपका एक्स वाई प्लेन है। इसी तरह अगर वाई जेड प्लेन में पहुंचे तो एब्सेंट क्या है? एक्स, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो जो भी इक्वेशन डेवलप होगी इस वाले में, वाई जेड या जेड वाई में एक्स एब्सेंट है तो वहां पर एक्स की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली यहाँ पे एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, तो एब्सेंट क्या है? वाई, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 0, यानी जो एब्सेंट होगा उसकी वैल्यू वहां पे 0 है। ये आपका ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0,0। तो ये हमने डिस्कस किया प्लेन के बारे में। प्लेन बोले तो जैसे एक्स वाई प्लेन है तो उसमें आपने कहा जेड की वैल्यू 0 होगी। फिर मैंने कहा वाई जेड प्लेन है तो आपने कहा सर यहाँ एक्स की वैल्यू 0 होगी। फिर आपने कहा जेड एक्स प्लेन है तो आपने कहा यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होगी।
तो एक्स वाई प्लेन में z की 0, वाई जेड प्लेन में x की 0 और जेड एक्स प्लेन में y की वैल्यू 0 होगी। ये हमने डिस्कस किया प्लेन के बारे में। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सेस के बारे में, फिर लोकेशन देखी, ऑक्टेंट देखा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी आपको। नेक्स्ट अब आए हम लोग, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। ये रहा आपके पास ए पॉइंट, ये रहा आपके पास बी पॉइंट। मुझे ए और से बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। सेम वही लॉजिक यूज करेंगे जो आपने पहले किया था। लेट ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1 और बी के हैं x2 y2 और z2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब हमने 2D प्लेन पढ़ा था, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ए और बी के कोऑर्डिनेट लिखे थे, इसलिए मैं 2D को यहां से कंपेयर करता जा रहा हूं। इनका डिस्टेंस निकाला था AB का। AB का डिस्टेंस क्या आया था आपके पास? तो AB के बीच की डिस्टेंस आई थी आपकी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला था। कब? जब 2D में थे। अब 3D में है तो अब 3D के रेस्पेक्ट में z वाला और आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? दिस वन इज योर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 3D प्लेन। यानी 3D पॉइंट प्लेन में अगर 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, हमें उन दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, तो उसके हिसाब से हम लोग 3D प्लेन में उन पॉइंट के डिस्टेंस को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। सेम वही लॉजिक था, सिर्फ यहाँ पे z और आ गया आपका, तो आपने z वाली वैल्यू और कैलकुलेट कर ली। फॉर एग्जाम्पल इसका यूज जैसे a है 1, माइनस 2, 3, बी के हैं 4, 5, 6। कह रहा है ए और बी के बीच के डिस्टेंस निकालो। क्या लिखें? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। तो 1 से 4 गया, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, 7 का स्क्वायर क्या हुआ? 49, 3 से 6 गया, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9। तो इनको ऐड कर लें, 49 प्लस 9 58, 58 प्लस 9 67, रूट 67 यूनिट। ये क्या किया मैंने? ये मैंने ए और बी के बीच की डिस्टेंस को इस डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखो जरा इसी को डिस्टेंस के फॉर्मूले के इस पर अटैक करते हैं। मैंने बोला जैसे पॉइंट है ए, कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, ये आपका ओरिजिन है। अब मैं पूछ सकता हूं आपसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू ओरिजिन। इस ए पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। अभी आपने बताया अगर ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, 0। तो मुझे बोला गया ओ ए की डिस्टेंस निकालना। तो रूट ऑफ 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आंसर आया रूट 14 यूनिट। ओ ए डिस्टेंस निकाल दिया आपने, रूट 14 यूनिट। तो इससे आप अपना क्या करेंगे? डिस्टेंस आपकी ओरिजिन से मैंने कैलकुलेट कर ली। ठीक, तो अभी आपको एक लॉजिक मेरे माइंड में सेट किया है कि इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसको थोड़ा मैं अप्लाई कर लेता हूं अपने मोड में, यानी इसके एप्लीकेशंस डिस्टेंस के। सबसे पहले मैंने 3 पॉइंट लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। मैंने आपसे डिस्कस किया, चेक करो कि दे आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर होने के लिए 9th 10th में आपने दो मेथड पढ़े थे। मेथड नंबर 1, इनकी डिस्टेंस निकाल दी थी, ए बी, बी सी और ए सी। किसी दो का सम थर्ड के इक्वल हो गया था, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने प्रूफ किया था दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देन नंबर 2 मेथड, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है,
तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था। मैं 9th और 10th की बात कर रहा हूँ, राइट? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था और आंसर आपका 0 आ गया था। ठीक? अब हम 11th स्टैंडर्ड में आए, दो मेथड तो है, अगर आप 2D कर रहे हैं, अगर आप 2D कर रहे हैं, वो दो मेथड इज ओके। थर्ड मेथड मैंने फिर बताया था आपको जब स्लोप पढ़ाया था कि आप ए और बी का स्लोप निकाल लें, बीसी का स्लोप निकाल लें, देखेंगे दोनों इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। एंड पैरेलल लाइंस इज व्हाट, उसमें आपका कोलिनियर पॉइंट्स की फैमिली भी लाई करती है। तो अगर स्लोप इक्वल आ जाते हैं तो दैट मींस दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये आ गया मेथड नंबर 3 इन 2D, डिस्टेंस वाला, स्लोप वाला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम बात कर रहे हैं ये 3 पॉइंट्स को 3D प्लेन में। 3D प्लेन पे हम डिस्कस कर रहे हैं दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। और इनिशियल इंफॉर्मेशन अभी अभी आप फिलहाल क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस निकाल लें, बीसी निकाल लें और एसी निकाल लें। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा इसके मैं वैरायटी और बताता जाऊंगा और कितने तरीके से इसको प्रूफ कर लेंगे आप। तो आप देखेंगे इसको दोनों को सम करेंगे, दिस प्लस दिस इसके इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो आप बोल देंगे यस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे? सिंपल यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन प्रूव दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक? ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन किया मैंने इस डिस्टेंस फॉर्मूले का। नाउ सेकंड, आपको ट्रायंगल दे देगा, ट्रायंगल दे दिया, वर्टिसेस दे दिए एबीसी। ठीक? कह रहा प्रूफ करो दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो आप तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी, ए सी और बी सी, देखेंगे ऑल थ्री डिस्टेंस आर इक्वल। इफ ऑल थ्री डिस्टेंस आर इक्वल देन यू कैन से दिस ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर कोई दो साइड इक्वल आ जाती है, जैसे ए बी और बी सी इक्वल आ गई, ए सी इक्वल नहीं है, तो दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल कब? अगर दो साइड्स आपकी इक्वल आ जाती हैं। अगर तीनों डिफरेंट डिफरेंट आ जाए, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ऑल थ्री आर डिफरेंट, तब बोलेंगे यस दिस इज स्केलर ट्रायंगल। लेकिन वहां आपको एक बात ध्यान देनी होगी, जब ऑल थ्री डिफरेंट आ रही बाई चांस, किसी दो डिस्टेंस के सम का स्क्वायर देके क्या ऐसा तो नहीं थर्ड के इक्वल है, यानी इस टाइप की इक्वेशन तो नहीं सेटिस्फाई होती है। अगर ऐसा होता है, इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, देन दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो तीनों डिस्टेंस इक्वल है, इक्विलैटरल, एनी टू इक्वल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ऑल थ्री आर डिफरेंट, स्केलर ट्रायंगल, किसी दो के सम का स्क्वायर थर्ड के इक्वल, तो ये आ जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने केसेस डिस्कस किए आपसे डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक? अब डिस्टेंस फॉर्मूले में इतना आपने किया, फिर आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स भी आ जाते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल से पहले आपको डिस्कस करना होगा सेक्शन फार्मूला। राइट ऑन द हेडिंग सेक्शन फार्मूला, क्योंकि विदाउट सेक्शन फार्मूला आप आगे मूवमेंट नहीं हो पाएगा आपका। तो अब आपने डाली हेडिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आपने 2D प्लेन में किया था, पहले मैं एक मिनट में उसको रिवाइज कर देता हूं। 2 पॉइंट पता है, किसी लाइन ने इसको सी पॉइंट पर इंटरनली डिवाइड किया m1 और m2 के रेशियो में। लेट सी के कोऑर्डिनेट है x, y, तो आपने x को लिखा था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही आपने y की वैल्यू लिख दी थी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जब ये इंटरनल था, बाई चांस ये दो पॉइंट है a और b, ये एक लाइन ऐसे पास हो रही है, इसको आगे एक्सटेंड किया तो सी पॉइंट पर एक्सटर्नल डिवाइड हो गया, एक्सटर्नली। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास m1, ये आ गया आपके पास m2। डायग्राम से साफ दिख रहा है योर m1 ग्रेटर m2, m1 की वैल्यू m2 से बड़ी है। तो जब एक्सटर्नल डिवीजन हो जा रहा था तो यूज करते थे m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ऐसे y की वैल्यू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये यूज किया था आपने एक्सटर्नल फॉर्मूला और इंटरनल फॉर्मूला इन 2D प्लेन। ठीक? ये रिवाइज कर दिया मैंने 2 मिनट में। अब हमारा टॉपिक आता है 3D। तो 3D प्लेन में डिस्कस करते हैं, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब यहाँ आपके पास प्लेन होगा, लेट ए और बी कोऑर्डिनेट पता है।
एक प्लेन आया और इस प्लेन ने इसको सी पॉइंट पर इंटरनली डिवाइड किया। एक प्लेन ने इसको सी पॉइंट पर इंटरनली डिवाइड किया, दैट इज योर m1, दैट इज योर m2। तो मुझे सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो x की वैल्यू आएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे y की वैल्यू आएगी m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस एक थर्ड क्वाड्रेंट और आ जाएगा z वाला, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तब यूज करेंगे जब आप इंटरनली डिवाइड कर रहा है प्लेन किसी दो पॉइंट से प्लेन को। मान लीजिए अगर एक्सटर्नल डिवाइड करेगा, ठीक है ना, अगर एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तो पॉइंट आपका आगे होगा, यानी यहाँ कहीं पॉइंट होगा, यानी प्लेन कहीं ऐसे पास हो रहा होगा, ये होगा आपका एक्सटर्नल पॉइंट। जब ये एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास m1, और जैसे बी पॉइंट है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका m2। क्लियर है डायग्राम? m1 की वैल्यू m2 से बड़ी है। तो सेम फॉर्मूले लिखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, सिर्फ बीच में माइनस आ जाएगा, m1 माइनस m2। ऐसे y की वैल्यू लिखेंगे, ऐसे ही z की वैल्यू लिखेंगे। तो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 लिखे जाएंगे ये पॉइंट, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से आप वैल्यूज को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स वाई जेड की एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन। यहां से क्या हो जाता है, 3D पढ़ने से फायदा ये होता है आपका कि आपका थोड़ा 2D के भी कंसेप्ट जो उसमें क्लियर नहीं था वो यहाँ पे आके क्लियर हो जाएंगे, और वो सारे फॉर्मूले एक बार फिर से आपके आ जाएंगे 2D में। जो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्शन में इंटरनल फॉर्मूला पढ़ा है, सेक्शन में एक्सटर्नल फॉर्मूला पढ़ा, उसको आप आसानी से यहाँ सीख जाएंगे, ठीक है। अब इस सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं, तुमने फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। पहले सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, कह रहा है ए और बी है, कोऑर्डिनेट है 4 5 6 और ये 2 3 7। कह रहा है प्लेन ने इसको 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड किया है। तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। लेट इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो आपकी x की वैल्यू लगा देते हैं फॉर्मूला सीधे, m1 x2। फॉर्मूला जरूर लिखना है, फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क होता है, हमेशा लिखिए फॉर्मूला। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 2, x2 कितना है 2, m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 अपॉन m1 प्लस m2। तो 2 2 जा 4, 1 into 4, 2 plus 1 3। योर आंसर इज 8/3। ये आपने क्या किया, ये आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ऐसे y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, m1 y2 2 into 3 6 प्लस 1 into 5 5 अपॉन 2 plus 1 3। आंसर आया 11/3। z निकाल लेते हैं, m1 into यानी 2 into 7 14 प्लस 1 into 6 6 अपॉन 2 plus 1। z आ गया 20/3। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने आसानी से कैलकुलेट कर ली, सिंपल। अगर एक्सटर्नल होता, ये पॉइंट आपका यहां से होता, इसको ऐसे लाई कराते हैं, तो ये कुछ रेशियो होता है m1 और ये आपका होता है रेशियो m2। क्लियर है कि m1 की वैल्यू m2 से बड़ी है, तो m1 माइनस m2 को यूज कर लेंगे और आप डायरेक्ट फॉर्मूले से आसानी से इसको सिंप्लीफाई मोड में जाके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो डिस्कशन लेवल है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनल फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और इसके पॉइंट्स। हाँ, इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट हो जाता है, अगर m1 और m2 दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट बन जाएगा, उसका रेशियो 1:1 आ जाएगा। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसके x2 y2 और z2 है, तो इसके जो x y z के कोऑर्डिनेट होंगे
तो वैल्यू क्या होगी, वो होगी x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, z होगा z1 प्लस z2 अपॉन 2। ये आपने लगा दिया मिड पॉइंट कंसेप्ट। तो मिड पॉइंट किस कंसेप्ट से कब पता चला, जब दोनों के रेशियो सेम हो गए थे, और जब रेशियो सेम हो गए तो उनको आपने आसानी से कैलकुलेट करके मिड पॉइंट निकाल लिया, क्योंकि हम आगे भी मिड पॉइंट का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, अभी सेक्शन फॉर्मूला है, अभी इसका मैंने एप्लीकेशन मोड नहीं लिया।